तो देखो, अगर मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ना है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, उस फंक्शंस को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, किसी दूसरे फॉर्मेट में करना है, तो लाप्लास ने एक रूल दिया था। इसका यूज कहाँ है? मैथमेटिक्स में तो यूज बहुत कम पढ़ते हैं। ज्यादा यूज कहाँ है? जो आप मान लो सर्किट वाला कोई भी पार्ट होता है, उसमें यूज होता है। सब में लाप्लास यूज करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने का करते हैं। अब एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये ना बहुत आसान टाइप का टॉपिक है। आसान टाइप का मतलब बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ 20 के आसपास फॉर्मूला है, और 20 में क्या है, 10 जो है वो हमारा फ्रंट का फॉर्मूला है, और 10 जो है वो हमारा बैक का फॉर्मूला है। ठीक है ना? मतलब बैक इन द सेंस कि जैसे आप फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, और 10 आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, उसी टाइप का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा क्या होता है आपका? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सारा का सारा जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ये 20 फॉर्मूला पे बेस्ड आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और जब एक बार लाप्लास पढ़ लोगे, आपको सेकंड सेम में दो ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, एक लाप्लास और एक फूरियर, और लाप्लास का इनवर्स और फूरियर का इनवर्स। यही मतलब समझ लो कि चार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? किसी भी फंक्शन पे अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसका डेफिनेशन होता है कि जीरो से इंफिनिटी लगा लो, ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये ना पॉइंट याद रखना होगा। फॉर्मूला एक एक करके करेंगे और बड़े आराम आराम से करेंगे। करीब करीब 8 घंटे के आसपास इस पूरे टॉपिक को करने में लगता है। कभी कभी थोड़ा बहुत डाउट ज्यादा होता है, तो 1-2 घंटा बढ़ भी जाता है। मतलब अराउंड 8 आवर्स के आसपास लगता है। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम कर नहीं कर पाओगे। तो होमवर्क तो कुछ देते नहीं है, सब यही कहीं निपटा देते हैं। तो देखो जरा, ये कहता है कि कोई भी फंक्शन हो, उसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अब जरा देखो लाप्लास को कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो फंक्शन एफ टी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, गिवन दे रखा गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालना है, ठीक है जी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालना है तो क्या करोगे? डेफिनेशन यूज करोगे। तो जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन के जगह पे क्या है? 1 इंटू डी टी। यही होएगा। ये क्लियर है सबको ना बेटा? जैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलना। जैसे ई रेस टू पावर माइनस एस टी है, इंटू 1 डी टी होता है, तो अब आप सॉल्व करोगे तो कैसा होगा बताओ? ई रेस टू पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस कहां से है? जीरो से इंफिनिटी। अब ये क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है किसका? इंटीग्रेशन का। अब ऐसा नहीं कि हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा हम करते जाएंगे, और उसको सीधा सीधा सॉल्व करते जाएंगे। मतलब इंटीग्रेशन में जैसे ई रेस टू पावर एटी का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू पावर एटी, और जो टी के साथ होता है मल्टीपल, उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इंटीग्रेट करने का बोलते हैं। अब आपको लिमिट लगानी होगी। तो लिमिट किसकी लगेगी? टी की लगेगी। तो कैसे लिखोगे? ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी। चाहो तो एक काम करो, लिमिट लगाने से पहले ना थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पहले से करते रहो, कि आपको दिक्कत ना हो। ये आ जाएगा, और इसका तो ये करोगे तो ये जो माइनस एस टी ये तो हर बार होगा, तो इसको हर बार इसी फॉर्म में लिखना है? ई हाँ, ई बिल्कुल माइनस एस बिल्कुल। टी जब अपॉन जब माइनस एस। जब जहां जहां पे ई रेस टू पावर माइनस एस टी होगा ना, तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी भी लिखेंगे। बार तो बार रिपीटेड। ये तो हाँ, फॉर्मूला में ही है ना, तो ये तो हर बार ही होएगा। हाँ, ये तो हर बार होएगा। लेकिन हम्म, एक्चुअली क्या है कि अभी मैं आपको एक डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है ना? लेकिन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द हमारा जो क्वेश्चन आता है, हमारे एग्जाम में आता है, उनमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं होगी, आप स्टैंडर्ड से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई अभी करते हैं, एक बार करके दिखाते हैं आपको। ये आई थिंक समझ में आया क्या? ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन के जगह पे क्या था? 1 था। तो 1 कर लोगे तो ऐसे करके ये आ जाएगा। और अब आपको लिमिट लगानी, तो लिमिट कहां लगेगी बताओ? टी पे लगेगी। तो टी पे लगेगी तो
एस कांस्टेंट है तो -1/s ले लो बाहर, और अब आप क्या लिखोगे, s इंटू इंफिनिटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू 0। ठीक है जी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू 0 आ जाएगा। अब ये यहां से आ जाएगा -1/s। अब ना कुछ रूल होता है, मतलब इसमें क्या है ना, लिमिट धीरे धीरे हमको सीखना पड़ेगा। ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होती है, और ई रेज टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है। तो देखो ये क्या है, -s इंटू इंफिनिटी करोगे तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगी, और ई रेज टू पावर 0 1 आ जाएगी। अब क्या करोगे, -1/s, तो 0 - 1, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1/s। तो ये हमने इसको क्या किया, डिराइव किया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, कि कहीं पे भी अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन का बनाना है तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी इन, हाँ, ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो ये है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये याद रखेंगे कि कभी भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालना है तो इसका आंसर 1/, होता है। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है। ठीक है, आया समझ में? तो कभी भी अभी के बाद से कभी भी अगर आपको ये पूछे कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालना है, तो आप सीधा सीधा क्या कर लो, 1/s लिख लो। क्लियर, डन है ये बेटा? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये जो ई माइनस एस टी अपॉन एस के नेक्स्ट वाला स्टेप है, ये नहीं समझ रहा हाँ बस। मैं बताता हूँ, जिसमें देखो इसमें माइनस आपको लिमिट रखना है। लिमिट रखने के लिए क्या करना है, देखो लिमिट किसका रखना है, पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो वहां लिमिट सब्स्टिट्यूट होता है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो लिमिट कहां रखना होगा, हमें टी में रखना होगा। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल लिया, क्या, -1/s को बाहर निकाल लिया, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है पूरी तरह से। अब क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी। अब लिमिट रखोगे जहां जहां टी है वहां वहां पे क्या करना होगा, आपको इंफिनिटी रखनी होगी, तो -s इंटू इंफिनिटी कर लो, और माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू, ये रूल होता है ना, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अगर चाहो तो एक स्टेप आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां से -1/s जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया है, -st, अब 0 टू इंफिनिटी। ये क्लियर आ गया कि जो कांस्टेंट है वो बाहर है, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा -1/s आ जाएगा। यहां से आप इसको कर पाओगे, ई रेज टू पावर माइनस एस टी। अब ये एक बार टी के जगह पे इंफिनिटी रखोगे, और एक बार टी के जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो जब अपर में इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी आ जाएगी, बिकॉज आपको पता है इंफिनिटी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंफिनिटी होगा, और माइनस इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और किसी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 - 1 आ जाएगा, तो यहां से आपको 1/s आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही टाइप करके रिजल्ट है। ऐसे ही एक और हमारा रिजल्ट होता है कि जैसे मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का निकालना है, कोई सीधा फंक्शन आपको टी निकालना है, तो रूल क्या कहता है इसका, जैसे मान लो ये सेकेंड पार्ट है, तो हमारा रूल ये कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अगर निकालना है तो क्या लिखते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही होता है 0 से इंफिनिटी। ये हमारा किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होता है, जो भी बोलो ये बेसिकली डेफिनेशन ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आपको किसका निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला बताओ, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। अब ये दो फंक्शन आ गए, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकेंड फंक्शन आ गया, मतलब दो फंक्शन आ गया, फर्स्ट सेकेंड तो बाद में डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है, आपको वो रूल लगाना पड़ेगा जो आपने 12th में पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी आते हैं फॉर्मूला वाले पे, एक दो ये डेरिवेशंस वाला भी करा देता हूं, क्योंकि ना कई बार एक दो बार एग्जाम में ऐसा नोटिस करा गया कि बोलते हैं डिराइव इट,
तो डिराइव करेंगे, मान लो 3 नंबर का होएगा या 6 नंबर का होएगा, तो फिर तो आप सीधा सीधा आंसर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो तभी ये जानना जरूरी है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये होता है, एक बार लिख देता हूं कि याद आ जाए। बिकॉज देखो, अब जो भी पार्ट है, 3rd यूनिट है और 4th यूनिट है, इसमें आप इंटीग्रेशन से तो बच नहीं पाओगे। मतलब हर जगह इंटीग्रेशन है, चाहे लैपलास हो, चाहे फोरियर हो, चाहे बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन तो है ही है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो जो एप्लीकेशंस होगा उसको करेंगे और उसको इंटीग्रेशन को अप्लाई करके हम लोग इसको अच्छे तरीके से सेटल कर लेंगे। जैसे मान लो ये यूवी डीएक्स है, तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, बताओ। ये पहला एज इट इज होता है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन है, माइनस दूसरा एज इट इज होता है, फिर मतलब पहले का डिफरेंशिएशन होता है और दूसरे का इंटीग्रेशन करते। अब थोड़ा थोड़ा याद करो, ये 12th वाला ना मतलब रूल होता है। और एक और क्या होता है इसको करने का, एक रूल जो आपने 12th में पढ़ा है, जिसको क्या बोलते हैं, आइलेट होता है। मतलब पहला फंक्शन किसको लेते हैं, इनवर्स को लेते हैं, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक को लेते हैं, और तीसरा फंक्शन अलजेब्रिक को लेते हैं, और चौथा फंक्शन ट्रिगो को लेते हैं, और पांचवा फंक्शन एक्सपोनेंशियल को लेते हैं। ठीक है जी, ये रूल होता है। अब आपको क्या करना है, इस रूल से इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, कैसे कैसे देखो। अब ये टी क्या है, हमारा अलजेब्रा है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रा पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो आंसर निकालोगे तो क्या कर लोगे, टी इंटू ई रेस टू पावर एस टी डी टी, इसको यू ले लोगे, इसको वी ले लोगे। ठीक है, यही फॉर्मूला आ गया। लिमिट आपका कहां से होगा, 0 से इंफिनिटी का होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो दोबारा से लिख लेते हैं। 0 से इंफिनिटी टी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी है, ये u है, ये v है। तो रूल क्या होता है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, तो माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करोगे। रूल देखो यहां पे, रूल लिख देता हूं, u v dx है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला है। तो अगर आप इसको अब फॉर्मूला करोगे तो t इंटू ई रेस टू पावर माइनस एस टी है, एस टी बाई फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, अभी रूल पढ़ा था, रूल नंबर जो पहले पढ़ा था, ई रेस टू पावर ए टी का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू पावर ए टी बाई ए। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, तो इसको आप लिख पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इंफिनिटी माइनस, रूल देखो क्या है, पहले वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो टी का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसका डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहां से कर पाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो अब फिर लगाओगे 0 से इंफिनिटी। ये बताओ सबको, बिकॉज थोड़ा इंटीग्रेशन करे, टाइम हो गया आप लोग को, तो ये क्लियर है सबको जो इंटीग्रेशन करा है, या क्लियर नहीं? अगर नहीं है तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा। सर रिपीट कर दो। हाँ देखो, ये फॉर्मूला होता है बेटा, u इंटू वी डी एक्स का होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, ये रूल होता है। अब इसमें u ये है, ये v है, तो u एज इट इज, e का इंटीग्रेट करोगे तो e रेस टू पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, 0 से इंफिनिटी, माइनस 0 से इंफिनिटी, t का डिफरेंशिएट करोगे तो 1, और इसका करोगे तो e रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसमें लिमिट लगाना है आपको। तो लिमिट लगाने के लिए क्या होगा, जो नहीं है बाहर उसको बाहर ले लो, मतलब जिसमें t नहीं है उसको बाहर ले लो, 1/s बाहर ले लिया, और अब आपका ये आ जाएगा टी ई रेस टू पावर माइनस एस टी, ये 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेट, अच्छा इसका एक बार इंटीग्रेट करोगे तो माइनस एस भी आएगा जो मैंने छोड़ दिया था। अब क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस एस टी, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया, और ये है हमारा 0 टू इंफिनिटी। अब आपको इसका लिमिट लगाना है -1/t, इसको लिख लो t बाई एस टी, माइनस क्या होगा हमारा, ये जब 0 रखोगे तो रख लेते हैं 0 से इंफिनिटी, और प्लस 1/s स्क्वायर। इससे इतना घबराना मत कि सर पता नहीं ये होगा हमसे एग्जाम में कि नहीं होगा, ये एक बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ले लिया है। टिपिकल का लेने का पर्पस बहुत क्लियर है कि ये आपको आसानी से समझ में आए कि ठीक है इसको करना कैसे है। तो ये हमारा बहुत ही टिपिकल वाला फॉर्मेट है जिसको आपने ले लिया है। और अब क्या करोगे, इसके लिमिट लगाओगे।
तो ये एल हॉपिटल रूल टाइप का लग जाता है। ये लिमिट जब करते हो तो इसको ना, जहां पे इन्फिनिटी आता है तो एक तो जीरो वाले में तो जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो में तो दिक्कत नहीं। ये आप इसमें लिमिट लगा लोगे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी बाई ई रेज टू पावर एस टी माइनस जीरो बाई ई रेज टू पावर जीरो इंटू एस, तो ये आ जाएगा प्लस, ये वही है जो अभी आपने करा है, वन बाई एस स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जीरो, ठीक है ना। और एक माइनस एस है पहले बाहर, तो एक माइनस एस भी रहने दो इसका। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ना एक फॉर्मूला होता है, टी बाई ई टी जीरो होता है। तो अब आपके पास अल्टीमेटली ये वाला तो जीरो आ जाएगा, प्लस यहां से हमारा आ जाएगा ये जीरो माइनस वन आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये वन बाई एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, बैठ जाओ बेटा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो इसका ये आंसर आ जाता है वन बाई एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, एक मैंने करके दिखाया, लेकिन बहुत ज्यादा अभी इस पे फोकस मत करो। हो सकता है तो कभी कभी एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का लाप्लास से आ सकता है, अदरवाइज ये इसके आने के चांसेस कम है। तो हम लोग ना ऐसे इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये तरीका है। अब ये तो लिमिट का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो अब क्या करना है, अब सीधा टू द पॉइंट आ जाते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ते थे ना, तो एक तो ये एक्शन का डेरिवेटिव्स क्या है और एक फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते थे। तो ये बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल टाइप का क्वेश्चन है जो कि बड़ा लिमिटेड आता है। तो आपको मेनली फोकस कहां करना है, इनके जो मेन फॉर्मूला बेस्ड है उस पर फोकस करना है। देखो क्या क्या है, तो इसका मतलब देखो दो फॉर्मूला आज हमने डिराइव कर लिया। क्या, पहला कि लाप्लास एल फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, जहां भी एल लिखा हो तो ये आपने पढ़ा था वन बाय एस। दूसरा है एल ऑफ टी का पढ़ा, तो ये फॉर्मूला है वन बाई एस स्क्वायर, ये रूल है। तो ये दो रूल आपको याद रखना है। पहले दो पेज आप भूल जाओ, बस मैंने आपको एक बार आप समझ लो कि वार्म अप करने के लिए, जैसे भी करने के लिए बताया है, जो काम का चीज है वो यहीं से। ऐसे ही एक हमारा थर्ड है रूल कि कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीएन क्या होता है। एक्चुअली देखो क्या है ना, लाप्लास क्या है, इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला। लाप्लास का डेफिनेशन क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है आपका, ये होता है जीरो से इंफिनिटी ई रेज टू पावर एस टी एफ टी। तो जैसे जैसे इंटीग्रेशन के रूल हैं वैसे वैसे नंबर के रूल हैं। अब जैसे ये बोलता है लाप्लास ऑफ टी एन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एस रेज टू पावर एन प्लस वन, वेयर एन इज एन इंटीजर। सीधा सीधा एन इज एन इंटीजर। आगे जब आप पढ़ोगे ना, चाहे आप सर्किट एंड सिस्टम पढ़ो या कुछ और भी पढ़ो, हर जगह आपको यही फॉर्मूला लगना है। तो इसीलिए इसको ना करना इसलिए भी जरूरी है। जो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं, जो बिल्कुल सेकंड सेम में आते हैं, तो उनको क्यों इन सब सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं होते, ना ये पढ़े होते हैं ना फोरियर पढ़े होते हैं, तो उनको ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये आप अगर पढ़ लोगे ना तो आपके आगे का भी, दूसरे पेपर का भी ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। हमें भी कॉलेज में जब कभी लेटरल एंट्री वालों को पढ़ाने का मौका मिलता है तो उनको 4-5 घंटे की अलग से पहले क्लास ले लेते हैं कि बेटा ये पढ़ लो, ये लाप्लास का ट्रांसफॉर्मेशन है, फोरियर के रूल है, तभी वो जाकर के वो आगे सर्किट एंड सिस्टम या बाकी चैप्टर्स को कर पाते हैं, ठीक है। ये 3 रूल है। और जो इंटीग्रेशन का ऐसा रूल होता था कि मान लो कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता था, इंटीग्रेशन का कुछ रूल देख लेते। इंटीग्रेशन का कभी ऐसा होता था कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता था, तो क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते थे। ऐसे जैसे इंटीग्रेशन का रूल होता था क्या, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स होता था, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते थे ना। ये सब बेसिक्स वाला है कि इसको एफ एक्स को अलग कर लो, जी एक्स को अलग कर लो, यही सब होता था ना। तो ये ऐसे रूल होते थे। प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का तो रूल अभी हमने पढ़ा था बाय पार्ट, तो वो तो हम देखेंगे। तो अब क्या है ना, अब आप जैसे फ्लाइट को टेक ऑफ लेने से पहले सीट बेल्ट बांधना होता है, तो सीट बेल्ट आप बांध चुके हो, अब आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके लिए ना ये सब रूल ये याद रखना है, ये मतलब किसी भी हालत में यही याद रखना है, इससे हो जाएगा काम। ऐसे ही कुछ और रूल है, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल है, मैं पूछू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब, क्या करना है, कैसे करोगे बताओ, कौन बताएगा आप में से। टी एन का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाय एस एन प्लस वन। तो सर क्या, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 4। यस गुड। कहोगे सर ये दोनों क्या है, ये जो डिराइव करा ये सब भी वही है,
मतलब इनफैक्ट पहला दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। 11th में नहीं पढ़ते थे कि जी मतलब थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों सेकंड से डिराइव हो जाता है, तो यही है। ये मान लो टी निकालना है, इस क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 को देखो तो क्या है, 2 2 1 है, तो n के जगह पे क्या है 1 है, तो रूल क्या होगा बताओ, 1 फैक्टोरियल s रेज टू पावर क्या 1 + 1, तो यही आ गया 1/s²। यही तो आपने डिराइव करके निकाला था टी का। समझ में आ गया बेटा, क्लियर ऑफलाइन वाले। तो ये रूल है। जैसे मान लो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 भी निकालना है, तो सर क्या इससे 1 वाला निकल आएगा? हाँ, क्यों नहीं निकलेगा। 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर 0, यही ना। अरे 1 को किसी नंबर पे पावर 0 पे लिखते हो, तो इसको क्या लिखोगे, 0 फैक्टोरियल s रेज टू पावर 0 + 1। अब ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/s आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिक के ये 3 हैं जो आपको याद रखना है, और तीनों क्या है, एक से ही डिराइव हो जाता है। तो ये क्लियर है सबको? श्रेयांश क्लियर है बेटा ये आपको? यस सर। गुरनौर क्लियर है बेटा? यस सर। तो आपको क्या करना है ना कि बस कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही लगा लेना। जैसे मान लो ये 3 अभी पढ़ा है, ऐसे कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें, 10 पढ़ने हैं, 10 सीधे वाले और 10 फिर उल्टे वाले। तो सीधा वाला हो जाता है तो उल्टा वाले में दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा था 11th में कि जी साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस होता है, तो फिर क्या पढ़ते थे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो मेन यही 10 जो है या 11 कह लो, इनको आपको ढंग से करोगे तो रिवर्स वाला तो आप मतलब थोड़ा सा बैक में जाके उसको सोच भी सकते हो, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अब एक तरह से इनमें एक ही ये फॉर्मूला हो गया, लाप्लास ऑफ टी एन क्या हो गया, n फैक्टोरियल s रेज टू पावर n + 1 n, जबकि ये अभी किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ओनली इंटीजर के लिए पढ़ रहे हैं। कहोगे कि सर फ्रैक्शन के लिए भी होता है, हाँ होता है, लेकिन उसको अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले इंटीजर के लिए पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जाए, और ये है कि अगर कोई प्लस माइनस कांस्टेंट हो तो आप उसको प्लस माइनस करके कांस्टेंट बाहर लेके कर सकते हो। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऐसे है 6 × t 8 है, मेरे को निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, रूल देखो, जो रूल ऑफ इंटीग्रेशन का है वही रूल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन, सॉरी, जब ये 6 है तो 6 कांस्टेंट है, तो 6 को बाहर कर लोगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t8 कर लोगे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t8 क्या हो जाएगा, रूल यहां से लगाओगे जी, क्या है 8 फैक्टोरियल s रेज टू पावर 8 - 1 9, तो ये आ जाएगा जो भी 6 × 8 फैक्टोरियल बाय s 9, बस ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा, सबको क्लियर है? याशिका क्लियर है आपको? सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखा सकते हो जहाँ पे अपने फॉर्मूला डायरेक्ट कराया था? अच्छा, तीनों डेरिवेशंस करा है या ये स्टैंडर्ड सर रिजल्ट की वो बात कर? डेरिवेशन डेरिवेशन। हाँ, ये मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा ना आप लोग को, मतलब ये क्लास के बाद सेव करके मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। बस कई बार ऐसा ही होता है कि कोई ग्लिच विच हो जाए, टेक्निकल सेव ही ना हो, लाइट वेट चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो बोर्ड चलता नहीं है इन्वर्टर वाले पे। हाँ, ये है ना आपका, ये है फॉर्मूला। कोई भी डेरिवेशन 2 ही करा था ना, एक तो टी का करा था। एक्चुअली ना आपको डायरेक्ट डेरिवेशंस आता नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी मतलब बहुत रेयर एक कई क्वेश्चन दे देते हैं कि डिराइव दिस फॉर्मूला, अदरवाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना होता है जहां से आप ये कर पाते हो। सर इसके अगली दिखा दो मुझे। इसका नेक्स्ट कराऊं? हाँ सर बस। अब ये वर्किंग है, ये वर्किंग वही है, वही वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन का तो टेंशन ही मत लेना, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे ये लाप्लास और फोरियर करते करते आपका इंटीग्रेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर कोई छोटा भाई बहन या कोई किसी को 12th का वो पढ़ाना भी होगा तो आप पढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन सर इतना इसमें 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 डाउट था, जो लास्ट वाला स्टेप है सर जहाँ पे -1/s है, जहाँ पे अपने लिमिट को सर्कल किया हुआ है सर, वो वाला पार्ट एक बार समझा सकते हो? ये वाला पार्ट, हाँ ये पार्ट सर मैं इसके एक्चुअली नीचे इसको वाला। थोड़ा स्किप इसलिए कर रहा था क्योंकि ना ये एक रूल पढ़ते थे आप इन्फिनिटी का, एल हॉपिटल रूल होता है, तो इसको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। वैसे आता कहां से वो मैं बता देता हूं। ये जैसे लिमिट लगाना है ना इसमें आपको t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एल हॉपिटल रूल होता था कि कभी भी आपको जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब भी कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है ना, तो क्या करते हैं ना, ऊपर को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और नीचे को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एस टी इंटू एस, और ये है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी करोगे तो 1/s इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा,
और 1/∞ आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। बट इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको 0 लिख सकते हो, दिस इंटू 0, तभी मैंने डायरेक्टली इसको 0 लिख दिया था, बट आपने पूछा तो मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर आ गया गुरनौर, अच्छे तरीके से आ गया बेटा? यस सर, यस। ठीक है ना, बट ये ना एज ए रिजल्ट है। क्या करो, देखो एक ना मतलब लाप्लास और फोरियर करने का एक बेस्ट तरीका है कि अपने रजिस्टर के पेज में ना कोई ऐसा 2 या 3 पेज मतलब ऐसा रख लो, अलग से निकाल के रख लो, जिसमें इस पढ़ाई का तो जो पढ़ रहे हो उसमें बस वो फॉर्मूला लिख लो, और जब आपको टाइम मिले 2-3 दिन में एक बार कभी उसको पलट के देख लो, तो क्या होगा कि वो आपका ग्रिप बन जाएगा। मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करनी होगी, लाप्लास से बच गए तो फोरियर से नहीं बच पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगो की वैल्यू आएगी, तो वो जब भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो आपको मतलब ये जैसे ये रिजल्ट है, ये t/st, ये लिमिट इन्फिनिटी लगा के एक साइड में लिख लिया, या जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो इसके रूल एक जगह लिख लोगे, तो जो जो काम हो रहा है वो आप काम का मतलब कर पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो, आई थिंक क्लियर है ये सारा। तो यही यही है हमारा फॉर्मेट जहां से हम लोग इसको कर पाते हैं। देखो जैसे अगर आपसे ऐसे पूछे लाप्लास ऑफ 4t प्लस 6t³ माइनस 9t स्क्वायर, कुछ ऐसे दे दे, मान लो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता रहता है, 2 नंबर वाला जो नहीं होता है, पहला जो सेक्शन होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको क्या करना है, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। और कैसे करोगे, प्लस एक और भी ले लेते हैं, नंबर कांस्टेंट भी ले लेते हैं, 2024 यही साल ले लेते, पिछला साल। ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करोगे इसका, इसके करने का तरीका क्या है कि अलग अलग लाप्लास लगाओगे, और जहां जहां कांस्टेंट है उसको बाहर ले लोगे, और जहां प्लस माइनस है उसमें प्लस माइनस रखोगे। मतलब 4 इंटू लाप्लास ऑफ टी, 6 इंटू लाप्लास ऑफ t³, 9 इंटू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, 2025 इंटू लाप्लास ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2025 को 2025 इंटू 1 लिख सकते हो। अब क्या होगा बताओ, ये लाप्लास ऑफ टी का मतलब t⁻⁴ है, वैसे अगर 1/s² है तो याद है तो ठीक है, अदरवाइज यहां से लिख लोगे 1/s1 + 1, डायरेक्ट लिख लेता हूं। t³ है, t³ का क्या पावर जो है वो तो वही रहेगा, बाय नीचे क्या हो जाएगा s⁻⁴, और ये है 9 इंटू लाप्लास ऑफ t²। तो t² क्या होता है, t² का सॉरी t² का है तो एक बढ़ा लोगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल s4 प्लस 2025 है, लाप्लास ऑफ 1 आपने पढ़ा था 1/s, तो ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर आ गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका ऐसे ही आएगा, वो बहुत रेयर चांस है कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से या यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास आपसे क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, अदरवाइज सीधा ही पूछेंगे व्हाट आर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट, तो इस टाइप से कर पाओगे। हाँ अच्छा 9 वाला मेरे से गलती हो गया, हाँ t² है तो क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल बाय s⁻⁴ ज्यादा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको? सिमरन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ कांस्टेंट का, अगर देखो जैसे इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, मान लो कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट इंटू एक्स करते थे, और अगर कांस्टेंट इंटू कोई fx होता था तो कांस्टेंट बाहर fx अलग आ जाता था, यही होता था ना। एक्चुअली ये अपना कुछ है ही नहीं, जैसे आपने नहीं पढ़ा मून के पास अपना लाइट नहीं होता, कहां से सन का लाइट लेके करता है, तो इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जहां फॉर्मूला है वो सब कहां से आया हुआ है, सब इंटीग्रेशन से आया हुआ है, इंटीग्रेशन से फॉर्मूला डिराइव होके आ गया है। अब या तो इंटीग्रेट करके लंबा चौड़ा टाइम लगाओ या सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, तो जब जरूरत नहीं है तो क्यों इंटीग्रेट करके आप बैल मुझे मार वाला उड़ता तीर को हाथ में लेने का कोई मतलब पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा आप अप्लाई करो और पॉइंट कर लो। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला डन हो गया, इनफैक्ट है तो एक ही फॉर्मूला, बट मैं बार बार आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये ना बार बार आता है 1 का ना, तो 1 का याद ही रख लेते पहला। दूसरा क्या है, टी का भी यूज होता है, तो टी का नहीं भी यूज करोगे तो यही tn का ही कर लो, n फैक्टोरियल s⁻n+1, जहां पे क्या होता है ये n इंटीजर होता है। कहोगे सर अगर n इंटीजर नहीं हो तब क्या होगा, ठीक है ना, इफ n इज नॉट एन इंटीजर तो इनका ना एक फॉर्मूला होता है, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है,
पढ़ते तो आप लोग ये फर्स्ट सेम में ही थोड़ा बहुत पढ़ते हो, लेकिन यूज नहीं होता है तो इसलिए याद नहीं रहता है। इसको बोलते हैं गामा फंक्शन, ऐसे गामा n प्लस वन बाई एस एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। इसको कैसे ऐसे टाइप करके इसको गामा बोलते हैं, ऐसे ऐसे मान लो एक क्लोज ब्रैकेट कर लिया, ठीक है ना, ऐसे टाइप का ये गामा होता है, ठीक है ना। तो जब भी अगर इंटीजर नहीं हो तो आपको क्या लगाना है, ये गामा वाला रूल लगाना है, ठीक है। और गामा का रूल क्या कहेगा ये समझो, गामा का रूल होता है कि कभी आपको गामा निकालना हो n प्लस वन तो एक नंबर कम करके गामा n निकाल लो। मतलब जैसे मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है ऐसे, गामा कुछ भी ले लो, गामा 20 करना है, तो क्या करोगे, 20 से कम कर लोगे, 20 से कम करके नहीं, 20 करना है तो उससे कम कर लो 19 इंटू गामा 19, फिर और कम कर लो तो 19 का क्या होगा, एक कम करोगे, एक कम करना है ना, n प्लस वन से एक कम करके लिखना है, तो ये क्या लिख लोगे, गामा 18, ऐसे चलता जाएगा तो ये एंड में 19 फैक्टोरियल ही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जब इंटीजर होएगा तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर मेरे को ऐसे एग्जांपल आ गया जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब निकालने, ठीक है, तो क्या करोगे बताओ। अब ये टी क्यूब नहीं, सॉरी, t3/2 निकालना है। अब ये इंटीजर तो नहीं है n, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, गामा n प्लस वन बाई एस एन प्लस वन। तो गामा n प्लस वन क्या है, 3/2 प्लस वन बाई एस रेज टू पावर 3/2 प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 5/2। तो गामा रेज टू पावर क्या है 5/2 एस रेज टू पावर 5/2, ये फॉर्मूला लगे, ठीक है। तो उसको हम गामा में ही छोड़ देंगे, जब भी कभी ऐसा गामा वाला नंबर आएगा फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग कहां छोड़ देंगे, गामा में छोड़ देंगे। जैसे देखो, हाँ नहीं नहीं, छोटे क्वेश्चन क्यों आएंगे, ये वाला जो पार्ट है वो छोटा है, क्वेश्चंस तो बड़े बड़े आएंगे बेटा। क्वेश्चंस तो अभी तो क्या है ना, फॉर्मूला सारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 फॉर्मूला हो जाएगा तो फिर उनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपसे पूछ रहा हूं, चलो बताओ कौन बताएगा, गामा अगर हाफ हो तो क्या होगा, टी रेज टू पावर हाफ हो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, बोलो कौन बोलेगा। सर रूट 3/2 बाई एस 3/2। हाँ, गामा 3/2 बाय एस रेज टू पावर 3/2, इनमें तो नीचे में कोई चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट क्या होता है, गामा n प्लस वन क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है जब n इंटीजर है, तो तभी यही फॉर्मूला यहां लग जाता है, ठीक। और n इंटीजर नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, आप उसको कुछ कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर 1/3, तो क्या होना है, इसको आप निकालोगे, गामा ये जो नंबर है वो एस रेज टू पावर, ये नंबर का पावर, तो गामा ऑफ 4/3 इंटू एस रेज टू पावर 4/3। कई बुक में या कई बार ये आईपी के पेपर में भी देखा है, ये ना गामा को लिखने के लिए ऐसे टी टाइप का मोटा ऐसे बना के कर देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे टी का ही होता है, थोड़ा ऐसे टी टाइप का कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो है गामा ही। मतलब प्रूफ करने वाला कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो वो क्या बताऊं, जैसे ऐसे यहां है, इस पे थोड़ा बोल्ड कर दिया या इस पे थोड़ा सा वाइडन कर दिया, इन सब टाइप का। तो देखो इतना तो आप अच्छे डायग्राम बना के कर नहीं पाओगे, अगर ऐसा सर्च करना होगा तो गामा इंटीग्रेशन का सिंबल सर्च करना गूगल पे, अगर एग्जैक्टली बना पाओगे, जब स्पीड में बनाओगे तो ऐसे ही बन के आएगा। तो ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, तीनों फॉर्मूला अच्छे तरीके से अपडेट हो गया। यशिका क्लियर है बेटा, यस या नो, यस सर। दर्शवीर क्लियर है बेटा ये, यस सर। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो गामा गुमा के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, तो सीधा सीधा फैक्टोरियल निकाल के कर लेंगे। अब फॉर्मूला नंबर 4 है, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक सब टी के पावर का कर रहे थे, ये कहता है ई रेज टू पावर 80 लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये 1/s माइनस ए आएगा, ठीक है ना, ये मतलब s माइनस ए ही आएगा। कहोगे रिजल्ट कहां से आएगा, तो रिजल्ट वैसे ही आएगा, मतलब कोई अगर इसको दे दें बाय यूजिंग डेफिनेशंस करो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वही पागल वाला काम करना पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी
ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी करना पड़ेगा, लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है ना। ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है, तो एफ टी का क्या है, एफ टी का क्या लिखोगे, ई रेस टू पावर ए टी, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर लिमिट लिमिट लगाओ। वैसे तो ये आसान है, बिकॉज बाय पार्ट नहीं लगेगा, पावर ओवर ऐड हो जाएगा, लेकिन ये आएगा नहीं। आपको बस सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया आपको, क्या, लाप्लास ऑफ, जैसे इसका एग्जांपल कैसा होगा, इसका एग्जांपल होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2t, तो 1/s माइनस 2 आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर 3t, तो क्या लिखोगे, s माइनस विद, क्लियर है बेटा, s माइनस 3 नहीं, जो भी t के साथ है वो माइनस होगा, तो यहां से कर लोगे 1/s प्लस 3, तो यहां से ये सारा का सारा आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब कैसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए, जो अभी तक पढ़ा है उसको मिक्स करके आ जाए, 2 रेस टू पावर ई रेस टू पावर 3t प्लस t5, तो क्या करोगे, अलग अलग 2 इंटू लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 3t प्लस लाप्लास ऑफ t5। अब ई रेस टू पावर 3t का कैसे निकालोगे, सॉरी, ई रेस टू पावर 3t का अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/s माइनस a प्लस t5 करोगे तो 5 इंटू टी, बार बार डिफरेंशिएशन में चला गया बेटा। t5 का क्या है, फॉर्मूला tn का है n फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल s रेज टू पावर 6, तो यहां से आंसर आ जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर्मूला जुड़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये लिस्ट थोड़ी भारी होती जाएगी। तो लाप्लास को सेटल करना, और ये आसान है, बहुत इजी है। देखो, हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक में आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, इसमें सीधा सीधा नंबर होता है, कोई ज्यादा समस्या है ही नहीं, कोई ज्यादा स्टार्ट करना है नहीं, ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ही नहीं, बिकॉज वो सारा का सारा फंडा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ना रिलेटिवली इसमें स्कोर करना आसान है एज कंपेयर टू द यूनिट 2 में, ठीक है ना, या यूनिट 1 की बात कर लो तो। बट इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये 10 के 10 फॉर्मूले, 10 फॉरवर्ड और 10 बैकवर्ड, मतलब 20 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हाँ जी, ठीक है। तो ये लाप्लास का ये पॉइंट है। अब थोड़ा सा लेट आया हो ना आज, तो इसलिए देखो, अब ये हमारा क्या है, 5th का है, ट्रिगो के 4 लिमिट कौन कौन सा है। जैसे एक हमारा फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ साइन 80, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a², ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। और इसके साथ कॉस वाला भी लिख ही लो, दोनों ट्रिगो। अब ट्रिगो स्टार्ट हो गया बेटा, लाप्लास ऑफ कॉस 80, तो ये फॉर्मूला है s/s² प्लस a²। कहोगे दोनों में सर नीचे s² प्लस a² है, हाँ दोनों में नीचे s² प्लस a² है, और ऊपर क्या है, साइन वाले में याद रखना, साइन वाले में a है नंबर और कॉस वाले में s है। अच्छा, चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब एक बार लगा लोगे ना, तो राइट साइड में तो s आएगा ही आएगा, बिना s के नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब s देख के ये पता चल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। और तभी कई बार आप ऐसे लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को ना हम लोग एफ एस लिख देते हैं, एफ एस के ऊपर ऐसे डंडा लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन अब अपना नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करा चुका है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस इस टाइप से करके आ चुका है। तो ये तरीका है जहां से आप इसको सॉल्व करोगे, जहां से आप इसको कर पाओगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हाँ, एक बार वो मतलब बता दो, पहला तो फॉर्मूला था L1 वाला, हाँ फिर LT रेज़ टू द पावर n, फिर LT रेज़ टू द पावर n इंटीजर, दो हो गया, टीएन में 2 हो गया, एक इंटीजर के लिए हो गया और एक फ्रैक्शन के लिए हो गया, और उसके बाद ई रेज़ टू पावर 80 और ये 2 ट्रिगो, ठीक है ना जी। ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसे देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी, बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t, बस। तो a क्या 3 आ गया, रूल देखो, तो ये रूल हो जाएगा 3/s² प्लस 3a², ये हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का ये पॉइंट आ गया, बस कुछ नहीं करना। जैसे पूछे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 cos 4t, 2 तो कांस्टेंट, ये ध्यान से देखना, ये ओनली कांस्टेंट है, इसको बाहर करोगे
और फिर क्या करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t, और ये cos 4t का बताओ, cos का 80 का। अब यहाँ a ऊपर नहीं होता है, s होता है, तो s बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, तो ये दो और फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा सबको? दर्शवीर क्लियर है बेटा ये फॉर्मूला? Yes, sir. तो ये आता है। अब क्वेश्चन कहोगे कि सर क्वेश्चन जब 6 मार्क्स में आता है तब कैसा आता है? ट्रिगो की बात कर लेता हूं, तो 6 मार्क्स में आता है ट्रिगो में, तो अब ये जरा ट्रिगो पे एक्सपर्टाइज करते हैं आगे दो फॉर्मूला बढ़ने से पहले, ठीक है ना? बिकॉज ट्रिगो के क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली टू कम इन एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है ना? ज्यादातर एग्जाम में देखोगे, नोटिस करोगे तो ये ट्रिगो ट्रिगो वाले आते हैं। तो ट्रिगो में एक तो ऐसा वाला आ गया सीधा फॉर्मूला। अब ट्रिगो में क्या होता है कि कुछ आपको 11th के ट्रिगो वाले फॉर्मूले को यूज करना होता है, तब जाके होता है। जैसे मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 60 है, कहोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? रूल याद करो, ऊपर s नीचे s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 40 है, कहोगे सर क्या आसान वाला क्वेश्चन आप बता रहे हो। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ना आजकल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है, एग्जाम में ऐसे आता है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, cos 60 इंटू साइन 40। अब बताओ लाप्लास में कोई मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल बताया है ही नहीं, तो बताऊंगा कहां से? लाप्लास का सारा रूल क्या है? इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है। तो इनका ये टाइप देखो, ये अब ये ट्रिगो के अंदर हमारा टाइप 1 है। कहां पे? ये टाइप वाइज करोगे ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और बड़े आराम से आप लाप्लास का अच्छे तरीके से करके आओगे क्वेश्चन। टाइप 1 होता है जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, साइन 80 cos BT टाइप का आ जाए, ठीक है जी, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाए, टू ट्रिगो का मल्टीप्लीकेशन। तो इनमें क्या करोगे, कुछ 11th वाले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूं कि उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा फॉर्मूला ट्रिगो वाले में काम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यहां भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। देखो ये फॉर्मूला होता है, देखो किस किस को याद है ये 4 फॉर्मूले जो 11 से पढ़ते आए थे, जहां से दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया था। 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, और 2 sin A sin B। हाँ, किसी को याद है ये चारों फॉर्मूले 11th वाले? बोलो बोलो, ऑनलाइन वाले से ही बोल दो कोई, अगर किसी को याद हो तो। मैं तो हुई लिखने के लिए। चलो मैं एक लिख देता हूं। 1/2 साइन A प्लस B बाई 2। हाँ 2 2, शाबाश शाबाश, दो को एक साथ मर्ज कर दिया बेटा। साइन कॉस है ना, तो साइन A प्लस B बाई 2। 2 नहीं, नो 2 नो 2 नो 2, डिवीजन वाला नहीं है ये, वो तो साइन C प्लस साइन D में आता है। अच्छा ये लगता है कट रहा है यार यहाँ पे ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको बोर्ड को थोड़ा ठीक करता हूं, सीधा करता हूं। ये फॉर्मूला है जी, 2 साइन A cos B का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B साइन A माइनस B। 2 cos A साइन B का क्या होता है, अब तो याद आ गया होगा, अगर cos पहले होता है तो माइनस बीच में, cos cos होता है तो दोनों क्या होता है, cos। अब ये अब हम लोग वो 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, वो तो वही 3 नंबर वाले में सीधा सीधा ही पूछ रहे थे। अब जो हमारा अप्रोच है वो 6 मार्कर में, कैसे, cos A माइनस B, और लास्ट का क्या है, लास्ट का याद है किसी को, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों बोला है आपको कि 2-3 पेज ना रजिस्टर के फ्रंट या बैक या जहां पे आप अच्छी जगह समझते हो, जिसमें और कुछ मत करो, तो ये आपको लिख लेना, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ये ट्रिगो से लगा के उसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो 2 फॉर्मूला पढ़ा है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करते, अब इस क्वेश्चन में देख के क्या है, 2 तो है नहीं, यस या नो, 2 नहीं है, तो क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को अगर लाप्लास लगाना है तो 2 से तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 cos साइन 40 कर लिया आपने, और 2 से डिवाइड कर लो। अब ये बताओ इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाले में देख के बताओ, नंबर 1 2 3 4 सेकेंड लगेगा, विदित कह रहे हैं सर सेकेंड लगेगा, तो लगाओ सेकेंड।
सेकेंड लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ एल ऑफ ये 2 कॉस और ये साइन, तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ। रूल देखो, फॉर्मूला नंबर 2, तो साइन ए प्लस बी, तो सीधा सीधा लिख दूं क्या, साइन 60 प्लस 40, तो साइन 10t लिख दूं। और फिर बीच में माइनस है, सॉरी ये संभल के थोड़ा ना, साइन 10t माइनस क्या हो जाएगा ये बताओ, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 60 माइनस 40, तो ये आ जाएगा साइन 2t। तो पहले आपको ट्रिगो लगाना पड़ेगा, और ट्रिगो लगा के इसको सम और डिफरेंस में करना पड़ेगा। ये क्लियर है बेटा सबको, याशिका क्लियर है बेटा आपको, यस सर। सिमरन। सर ये रिपीट कर दो ऊपर वाला हाँ सेकंड बताता हूं, देखो जब भी कभी आपको ट्रिगो का आए, ठीक है ना, तो ट्रिगो में एक तो सीधा सीधा आ जाएगा, तब तो फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है ना, लेकिन अगर सीधा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लोगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, और 2 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 cos 60 sin 40 है, बाई 2 आ जाएगा। अब ये 2 cos 60 और sin 40 को कैसे करोगे, देखो ये जैसे आप करोगे तो ये है ना 2 cos a sin b, तो रूल क्या कहता है, sin a प्लस b, तो यहां पे a क्या है हमारा, a हमारा 6 है और b क्या है 40 है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे 60 प्लस 40 तो क्या आ जाएगा ये 10t, और अगर आप दूसरा करोगे माइनस साइन 60 माइनस 40 तो साइन 2t, बस ये आ जाएगा। अब ये रेडी है हमारा लाप्लास के लिए, ठीक है। अब लाप्लास का फॉर्मूला बताओ, साइन का क्या होता है, साइन का रूल क्या होता है, सिमरन क्लियर है बेटा अब ये। यस सर। अब साइन का रूल क्या होता है, साइन के रूल में ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट आता है या एस आता है, ऊपर कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास यहां पे जो अंदर वाली वैल्यू है वो t है, 10 है, तो आप लिख लोगे हाफ 10 ऊपर, और नीचे करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यही आ जाएगा रूल, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यही है ना। और दूसरा क्या है, अगला किस पे लगेगा लाप्लास, ये भी साइन ही है, तो इसका भी लगा लोगे 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और अब ज्यादा नंबर में आए, आई थिंक ये क्लियर है बेटा सबको, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन डन है बेटा, ठीक है ना। अब देखो अगर ये हमारे पास एप्लीकेशन डन है, तो क्वेश्चन तो वैसे तो हो गया, लेकिन ज्यादा नंबर का होता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, जैसे हाफ है, ये 10 बाई एस स्क्वायर प्लस 100 है, और ये नीचे क्या था हमारा दूसरे साइड में, देखो तो दूसरे साइड में 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। तो बस यही कह रहा था कि इसको ना एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना ऐसे, एस स्क्वायर प्लस 100 और ये एस स्क्वायर प्लस 4, बिकॉज इनवर्स लाप्लास में ना इसकी जरूरत पड़ेगी आपको सिंप्लीफाई, तो 10 एस स्क्वायर प्लस 4, 2 एस स्क्वायर प्लस 100, और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे हाफ, तो ये आ जाएगा 10 एस स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 एस स्क्वायर माइनस 200 बाई ये है हमारा एस स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4, ये कटवट जो भी हो जाएगा, मतलब इसको लाप्लास से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं यही कह रहा था कि ये कर लेना, नहीं तो ना टीचर कई बार नंबर काट लेते, और वो से मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 उस पे आपको, ठीक है। तो ये तरीका है जहां से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगो है, इनफैक्ट रिड्यूसिबल टू ट्रिगो फॉर्म होता है, तो ये कर सकते हो, ठीक है। विदित क्लियर है बेटा, अच्छा। अब जरा देखो एक दो ना और करते हैं इसी टाइप का, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है, अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी क्वेश्चंस लेके कराता हूं, लेकिन उससे पहले एक आप ये ट्राई करके देखो, जैसे ये दे रखा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t साइन 3t इंटू कॉस टी, बताओ जरा इसमें, इसको करके देखो, और ये बताओ कि कौन सा फॉर्म, 2 भी लिख ही लो यार, हाँ झंझट ही खत्म करो। अब आपको इसको करना है, अब आप पहले देखो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा, चाहते हो कि मैं बोर्ड को पीछे करूं, हाँ फॉर्मूला लिस्ट पे आऊं क्या, या लिख रखा है आप लोगों ने,
सर इसमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस पहला दूसरा, मैंने तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सर वाला करके फर्स्ट याद रखा। फर्स्ट फर्स्ट ना, तो फर्स्ट यस करो जरा। करो, थोड़ा अपने हाथों से करोगे बेटा तो मतलब क्लैरिटी बनी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, सिंप्लीफाई का छोड़ो ना, एग्जाम में कर लेना सिंप्लीफाई। यही है ना, 2 sin 3t इंटू कॉस टी। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका 2 sin A cos B का। ये जो फॉर्मूला है ये है sin A+B प्लस sin A-B। ये रूल होता है। तो क्या लगेगा, sin A+B, ये A है ये B है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 2 sin A+B। तो ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ 3t+t प्लस sin 3t - t। ये लाप्लास है ही, साइन ऑफ 4t प्लस sin 2t, ये आ जाएगा। और 4t और 2t में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो बोलो, ये हो जाएगा हमारा 4/s² प्लस 4a²। यही आपको फॉर्मूला पता है, लाप्लास ऑफ साइन A t का है, तो a/s² प्लस a² है, ठीक है ना, प्लस 2/s² प्लस 2a²। यहां से करोगे बेटा, ठीक है ना। अब एलसीएम उलसीएम लेकर के देख लेना, 3 नंबर का भी हो तो कर ही लेना। कई बार क्या करते हैं ना कि 6 मार्कर में ना 2 ऐसे छोटे छोटे 3-3 नंबर वाले दे देते हैं। तो अगर 3 नंबर का हो कर लेना ना, क्या एक एलसीएम ही तो लेना है, ठीक है। वैसे लाप्लास का पार्ट यहीं तक डन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, मैं एक बार आपको ये देता हूं, जरा करके बताओ। ये 2012 में आया हुआ है आईपीयू में, 2022 में है, लाप्लास ऑफ साइन 2t cos 3t। करो जरा, फटाफट करो, एक बार आप खुद अपने हाथों से करो इसको। साइन 2t cos 3t, तो देखो जब इसमें जो बिगर हो ना उसको पहला ले लेना, मतलब ये 2, पहले तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो cos 3t sin 2t। अब इसमें 2 भी मिसिंग है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लाप्लास ऑफ 2 cos 3t इंटू साइन 2t। यही करोगे, 2 से डिवाइड कर लोगे। अब लगाओ फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, करो जरा, करके देखो, आंसर्स निकालो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूं बेटा। करो करो इसको, सेम फॉर्मूला है, सेम फंडा है, अपने हाथों से करोगे ना। देखो घर के लिए कुछ मत छोड़ो, घर के लिए छोड़ोगे तो फिर वो रह ही जाता है, इसलिए सब यहीं कहीं करेंगे, नो होमवर्क। हाँ आर्यन, ये वही है बेटा, ये 2000, आप थोड़ा बीच में शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये 2012 में आ रखा है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इस पे वही करो सबसे पहले ना, किस जो जो ग्रेटर हो ना नंबर उसको पहले ले लिया करो, अदरवाइज जो A-B करोगे ना तो नेगेटिव आएगा, फिर आपको ट्रिगो वाले और फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है। तो उससे अच्छा कि जो बिगर हो उसी को पहला फर्स्ट पे इसको ट्रांसफर कर लो। हो गया क्या सबका, एक बार चेक कर लेते हैं। ये बताओ 2 cos A sin B क्या रिजल्ट होता है, 2 cos A sin B का रिजल्ट होता है
हाँ सॉरी, मैं ही गलती लिख रहा था। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था हमारा, यही रिजल्ट आप कर रहे हो। माइनस बीच में से अच्छा बीच में माइनस है, हाँ सॉरी, बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos ए साइन बी, तो यहां से क्या होना है, cos 3t और sin 2t है, तो लगाओगे तो साइन ए प्लस बी है, तो 3t प्लस 2t, साइन 5t है माइनस साइन टी। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। और अब अगर आपको इसको करना है, अभी तक तो क्या है ना, लाप्लास हमने करा नहीं है इस पे, तो लाप्लास करना है तो हाफ इंटू लाप्लास ऑफ साइन 5t माइनस लाप्लास ऑफ साइन टी। बस अब तो फॉर्मूला रखना, साइन का याद है, मैं बार बार ये फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूं ना कि ये याद हो जाए आपको, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है जो टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक पार्ट ये आ जाएगा, और यहां पे नहीं है तो 1 है, इसको ना 1 मत करना, एक बार एक बच्चा ना 0 करके आ गया था, कहा सर कुछ नहीं था तो मेरे को लगा 0 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जब भी होता है तो इसका मतलब ये 1 होता है, तो यहां से आप इसको करके आप ये लिख सकते हो, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का ये पॉइंट आप कर पाओगे, तो बस बाकी तो एलसीएम ही। तो ये समझ में आ गया टाइप 1 ट्रिगो का क्या, जब भी सर आपको, एक बार वापस बता दो। अच्छा वापस बताऊं बेटा, देखो ये जो है हमारा, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो पहले तो इसको आपको प्रोडक्ट और सम में निकालना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, क्यों, बिकॉज जो भी फॉर्मूला है वो 2 के फॉर्मेट पे, अब 2 ठीक से है। मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो फिर आइडेंटिटी लगा लो जो भी है, यहां तो आइडेंटिटी नंबर 2 रहेगी, ये 4 आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, बस उससे आप सॉल्व करोगे तो 2 ठीक है कॉस, ठीक है। बस ये ब्रेक हो गया ये, और ब्रेक के बाद तो फिर ट्रिगो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है ओके बेटा। यस अब एक टाइप 2 है, ऐसे ना टाइप करके लिखते रहोगे ना, तो ये कौन सा टाइप 2 है, ये ट्रिगो का टाइप 2 है। जैसे इंटीग्रेशन तभी आपके 12th में काबू आया होगा जब आपने उसको टाइप वाइज किया होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन तो समंदर है, ठीक है ना, तो वही चीज है लाप्लास में भी, टाइप वाइज क्वेश्चंस करोगे ना तो याद रहेगा कि क्या करना है। अब ये पावर कब है, ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जब ये आपको ऐसे साइन स्क्वायर टी का निकालना हो, या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3t का निकालना हो, या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी निकालना हो, या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4t निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, मतलब ये स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूला आपको ट्रिगो का और याद रखना है जो आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये होता वही है, कॉस 2 थीटा के मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से आता है, लेकिन अभी आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ऐसे ही करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है आपको, मतलब याद रखना है, ये जहां भी अपना फॉर्मूला लिस्ट लिखोगे वहां पे इन फॉर्मूला को लिखते जाओ। वैसे तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन देखो टीचर्स क्या होते हैं, टीचर्स को कोई फॉर्मूला क्यों याद रहता है, ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स के ना मतलब दादी ने और नानी ने बादाम बचपन में बहुत खिलाया होगा बेटा, बात ये होता है कि ये टीचर्स उसको रिपीटेडली करते हैं, ठीक है ना। वो बादाम वाली कहानी है, वो भी पता ही है आपको, मेरे को तो लगता नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को बादाम खाते देखा है, कुछ नहीं याद रहता उनको, तो ये है कि इसको रिपीटेडली यूज करोगे तो याद रहेगा। अब जब ये फॉर्मूला लग गया तो जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाओ, और एक बार आइडेंटिटी लग गई तो कहां पे आ जाएगी, और इसके बाद कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है लाप्लास की, जो आपने अभी पढ़ी है, वो किसी न किसी फॉर्मेट पे आ जाएगा। साइन ए टी का क्या है, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कॉस ए टी का क्या है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर कांस्टेंट का आ जाए कोई लाप्लास ऑफ 1 आ जाए तो वो भी आपने पढ़ ही रखा है 1 बाय एस, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक मैं करके दिखाता हूं
फिर एक आप करना, जैसे पहला क्वेश्चन, इसी का नंबर दे देते हैं टाइप 2 का, 1 2 3 4, कुछ भी पावर आ सकता है, कोई भी ऐसे समस्या आ सकता है। तो जैसे ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये मान लो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t/2। यस या नो, यही फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2t/2 है। अब इसको करोगे तो क्या करोगे, हाफ इंटू लाप्लास ऑफ, देखो ये हाफ तो कांस्टेंट है, विदित यहां देखना बेटा, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा इधर, अंदर को 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t, यही आ गया ना। ऑनलाइन में किसी को बेटा प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं रिपीट करूं, कुछ नहीं करना है आपको। देखो बात यही है कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल का है, कोई स्क्वायर का नहीं है, कोई पावर का नहीं है। मल्टीपल का तो पता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल का पता है तो आपको वैल्यूज निकाल लो, अलग अलग मल्टीपल में पहले ट्रिगो को यूज करके कर लो, और एक बार ट्रिगो यूज करके ना, जहां से भी लाप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 का फॉर्मूला क्या है, 1/s। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने 1 का अलग से लिखवा दिया, क्योंकि ये ना बहुत बार बार यूज होता है। बच्चे कई बार 1 को ना ऐसे करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो और 1 कहां हो गया, फिर t⁻0 करो, फिर वो 0 फैक्टोरियल करो, s⁻0 + 1 करो। एक दो बार तो जल्दी में 0 फैक्टोरियल को लोग 0 ही लिख के काम खराब कर लिया, ठीक है ना। तो ये 0 फैक्टोरियल जबकि 1 होता है, इसीलिए 1 का मैंने आपको सेपरेट लिखवा दिया था फॉर्मूला। अब क्या है, अब तो खत्म ही है क्वेश्चन, 1/2, 1 का आपको पता है 1/s। cos 2t का कौन बताएगा ऑनलाइन में से, बताओ cos 2t का, यस कोई बताओ जरा, cos 2t का क्या होगा आंसर। सर S/4 हाँ प्लस 2 S। है, तो इसमें आपको पता है कि a ऊपर नहीं आता है, s ही आता है, s/s² प्लस जो t का कॉफिशियंट है उसका होल स्क्वायर, वो a का स्क्वायर। अब तो इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करके कोई कटवट होगा तो एक एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को आप cos स्क्वायर टी का करके दिखाओ जरा, cos स्क्वायर टी में फॉर्मूला ये लगेगा, करो आराम आराम से करो, टाइम लगाओ 1 1.5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट भी लगाओ। ये भी आई थिंक आया हुआ है, ये 2012 में ना 3 क्वेश्चन आए थे एक ही साइड में। तो ये साइन स्क्वायर टी ना, मतलब 2012 में ना क्या था कि पेपर जो होते थे ना वो 8 8 नंबर के होते थे, ठीक है ना। तो उस केसेस में ना मतलब 75 वाला सिस्टम था ना, तो तब ऐसे आता था। तो उसमें ना 3 क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो ये वाला था, ये भी 2012 का था, एक जो आपको पीछे कराया है वो था, और एक क्यूब का भी है, तो वो भी कराता हूं मैं। एक बार देखो, इसको करके देखो, cos स्क्वायर टी का, ये सब आया तो नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बार करोगे ना तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और फिर सॉल्व भी हो जाएगा। करो आप, 1 मिनट लगाओ बेटा, मैं पानी लेके आता हूँ, पानी लाना भूल गया, पीता हूँ। सर क्वेश्चन कहाँ पे है? सेकेंड वाला ट्राई करना है बेटा, ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला। फर्स्ट तो हो गया, ये cos ठीक है। स्क्वायर वाला करो, ये ओके वाला सर। लगेगा आइडेंटिटी। ओके सर। गर्मी आ गया ना बेटा, बोलते बोलते गला सूखने लग जाता है। कर रहे हो बेटा सब ट्राई।
करो, आराम आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। पहले ही बता रखा हूँ 8-8 घंटे में हो जाता है पूरा लाप्लास, जबकि आराम आराम से करोगे तो 10 घंटा लग जाएगा। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे बेटा। करें डिस्कशन। देखो, ये आपको करना था लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी। तो क्या जी फॉर्मूला, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 + cos 2 थीटा/2। तो आप पहले इसको लगाओगे, लाप्लास ऑफ 1 + cos 2 मल्टीपल कर लोगे बाई 2, फिर क्या होगा, हाफ बाहर, लाप्लास ऑफ 1 + cos 2t का लाप्लास। ठीक है जी, अब क्या करोगे बताओ, हाफ इंटू लाप्लास ऑफ 1 का 1/s, 2 का तो कॉस है, सॉरी कॉस है, तो s/s² + 2s², यही है ना। इस टाइप से कर पाओगे। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। लाप्लास ऑफ sin² 3t, तो कैसे होगा, sin² 3t का बताओ। sin² 3 थीटा का क्या है, 1 - cos 2 थीटा/2 ना। तो इसको करोगे तो ये क्या लिखोगे, 1 - cos 2 थीटा, थीटा क्या है 3t, this/2। लाप्लास तो रखते रहना, थोड़ा राइटिंग में ना, जब तक ये लाप्लास लग ना जाए तब तक LL लिखते रहना है। अब यहां पे क्या है, हाफ कांस्टेंट है, तो ये क्या है, लाप्लास ऑफ 1 - लाप्लास ऑफ cos 6t। ठीक है जी। अब 1 का क्या होता है, 1 का तो आपको पता ही है, 1 का आ जाएगा 1/s माइनस cos 6t का क्या हो जाएगा, cos, ये बताओ, बार बार लिखता है इसीलिए रहता हूं, cos 80 का s/s² + a²। तो s क्या है हमारा, s² + 6² बस यहां से सॉल्व कर लोगे, अब एलसीएम उससे मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, इसको क्या लिखोगे, इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 + cos 80/2 हो जाएगा, ये लाप्लास कर लोगे, तो यहां से आंसर आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये तरीका है जहां से ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अब इसी में देखो 2 टाइप कर चुके हैं ट्रिगो में, कौन सा, एक तो तब जब मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है, और एक कौन सा, जब पावर हो, स्क्वायर हो। तो अब एक और ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़ेंगे क्यूब का, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये ना ट्रिगो के कुछ रूल्स हैं। क्या है, लाप्लास ऑफ साइन क्यूब थीटा। कहोगे सर कौन कौन सा रूल याद करते हो, ये वही है sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला था, याद है किसी को, ट्रिगो का sin 3 थीटा का लाप्लास छोड़ दो, ट्रिगो की बात कर ले, sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को, ऑनलाइन वाले में से बता दो कोई, sin 3a। अरे शाबाश, जय हो। होना ही नहीं चाहिए था ये मैथ्स वैथ्स इंजीनियरिंग वालों को क्यों पढ़ाना है, पता नहीं पागल है ये सब। मतलब हमारे यहाँ तो 4th सेम पढ़ते हैं, जो बैंगलोर में है ना, कौन सा है जो फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चे मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड रहते, कहते हैं सर बस 2 सेम फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते, बस पहले से ही पाइथन और ये सब स्टार्ट करवा दिया उनको। जो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इन सब की बात कर रहे थे शायद, या पता नहीं किसकी बात कर रहे थे उधर का कोई यूनिवर्सिटी में। ये देखो इनका क्या फॉर्मूला है, इनका ये फॉर्मूला था आपके पास, 3 sin a - 4 sin3a। तो यहां से सॉल्व करते थे 4 sin3a, तो ये फॉर्मूला हो जाता था 3 sin a
कहोगे सर ये क्यों डिराइव करा रहे हो? इसीलिए, एक तो ये एग्जाम में आया हुआ है 2012 में, और शायद उसके बाद भी आया होगा कहीं। अगर आपको डायरेक्ट याद ना रहे तो यहां से करके डिराइव करके लिखो। मैं तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है जी, क्या है ये? साइन क्यूब थीटा या साइन क्यूब ए होता है 3 sin A माइनस sin 3A/4। ये पहला है। और दूसरा है cos क्यूब ए का, ये भी फॉर्मूला है 3 cos A प्लस cos 3A/4। अगेन रूल क्या है? आपको कहां लिखना है? पावर को सम या डिफरेंस में लिखना है। जो भी आपका पावर है उसको कहां लिखना है? सम एंड डिफरेंस में लिखना है। ठीक है ना? ये पावर से दुश्मनी है, मल्टीप्लीकेशंस और पावर, ये दोनों से दुश्मनी है बेटा, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पे क्यों अपना दिमाग गर्म करोगे इसको लिख करके? ठीक है, तो अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन आया जाए, जैसे मान लो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, ऐसे आ गया। वैसे तो जो एग्जाम में आया हुआ कॉस क्यूब टी आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, साइन क्यूब टी का तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले तो यही साइन क्यूब टी की वैल्यू को इनमें चेंज करके लिखोगे, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये हो जाएगा आपका 3 sin t माइनस sin 3t/4। यस या नो? अब ये क्या है ना, सारा गेम फॉर्मूला का है। यही बोला कि लाप्लास में अगर आपने फॉर्मूला पे कमांड कर लिया तो कैलकुलेशंस है ही नहीं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 नंबर में आए हुए। अब क्या करोगे बताओ? कौन बताएगा? चलो ऑनलाइन में से बता दो, क्या करोगे इसको? अब कैसे करोगे? कौन बताना चाहेगा? पहला स्टेप क्या होगा? सर फॉर्मूला कांस्टेंट बाहर को लेना। बाहर ले लो जी। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर गया, एक ही क्यों, इधर से भी ले लो, अलग अलग ही ले लो यार, 4 बाहर ले लो आप। पहले तो 1/4 लाप्लास ऑफ 3 sin t माइनस लाप्लास ऑफ sin 3t, यही करोगे। अब क्या करोगे? यहां से 3 बाहर ले लो, 3 भी बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ sin t माइनस यहां पे लिख लो लाप्लास ऑफ sin 3t। चाहो तो इधर भी लगा सकते थे, अदरवाइज एक बार अलग करके ही लगा लो। साइन टी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन साइन, बोलो बोलो, साइन टी का कौन बताएगा मेरे को? क्या होगा आंसर? ए क्या है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1/s² प्लस A²। और sin 3t में क्या आ जाएगा बताओ? 3/s² प्लस 3A²। अब एलसीएम उलसीएम लेके कर लेना। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वही 2012 में 3 पार्ट में आया हुआ था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस क्यूब टी। आप एक बार करो जरा, खुद अपने हाथों से करो, देखो क्या आ रहा है आपका। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस क्यूब टी, एक बार ट्राई करके देखो कि क्या आंसर आता है। सारा मतलब
फंडा ही ये फॉर्मूलाओं का है, एक बार फॉर्मूला याद है तो दिक्कत नहीं आनी। लाप्लास ऑफ कॉस क्यूब टी है, फॉर्मूला लगाओगे 3 cos, जहां जहां ए है वहां वहां टी कर लो, तो ये हो जाएगा 3 cos टी प्लस 4, नहीं प्लस क्या था, प्लस या प्लस, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया बेटा, cos 3t/4, यही है फॉर्मूला पीछे से। और जैसे एक बार ये फॉर्मूला कर लोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 3/4, बाहर ही एक ही बार लिख लेते हैं। अब तो इतनी क्लैरिटी हो ही गई है कि जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। हाँ, अलग ही करके कर लो यार। 3/4 नहीं है। हाँ, 4 ले लोगे, लाप्लास में ये चाहो तो 3 बाहर ले लो, तो 3 cos t आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये cos 3t आ जाएगा। अब ये करोगे 1/4, 3 इंटू cos t का क्या फॉर्मूला होगा, s/s² प्लस t के साथ जो है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस s/s² प्लस 3a²। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चंस आज करा है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे ट्रिगो का, अब बस एक हाइपरबोलिक फंक्शन रह गया है, तो उसको और फिर कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी क्या किया है, सीधा सीधा कर रहे थे, ट्रिगो तो ट्रिगो, अलजेब्रा तो अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे कि ई के कॉम्बिनेशन मतलब, देखो अभी क्या हमने पढ़ लिया, एक बार कंक्लूड करता हूं। अभी हमने ट्रिगो के कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल अलग कर लिया, टीएन अलग कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इनका इनके साथ कॉम्बिनेशन, जैसे t² e⁻²t कैसे होगा, अलजेब्रा और ट्रिगो। समझ में आ गया। या ऐसे पढ़ेंगे जी, e⁻² sin 3t क्या होगा, अलजेब्रा मतलब एक्सपोनेंशियल, या ऐसे पढ़ेंगे t इंटू साइन 2t क्या होगा। समझ में आ गया। और हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई डाउट है बेटा, इसमें कुछ पूछना है जो आज पढ़ा है, आप समझ में आ गए। अभी तक आज तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, 5 पढ़े, 6-7 पढ़ लिए शायद। 3 तो अलजेब्रा के हो गए, 1 एक्सपोनेंशियल का हो गया और 2 ट्रिगो का हो गया, यही ना। बाकी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, अब 2 और पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर हाइपरबोलिक के बाद कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। जी ट्रिगो को ई के साथ लगा दिया, ट्रिगो को टी के साथ लगा दिया, अलजेब्रा के साथ लगा दिया ट्रिगो को ये। तो यही है रूल किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का। और फिर इसका उल्टा वाला पढ़ेंगे, और फिर इनका थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इतना ही है। अब इसमें अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो कोई रीजन नहीं रहेगा कि आप इसके क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। दूसरी बात ये, जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं लाप्लास के, छोटे छोटे होते हैं। देख रहे हैं, स्टार्ट का वो है, स्टार्ट हुआ खत्म। अगर आप इसका एलसीएम उलसीएम भी ले लो तो भी बहुत लंबा नहीं होता है। तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा बहुत आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही है ट्रिगो के ना, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखने। ये जितने हमने 4 और 2 6 और 2 8 यही पढ़े ना, 4 तो ऐसे वाले पढ़े, सीधे सीधे वाले पढ़े, और 2 फिर हमने दूसरे वाले पढ़े, और 2 यही वाले पढ़े। तो इस टाइप से आप कर पाओगे। मतलब ये जो है